ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਤੇ किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। अमृता प्रीतम की ये लाजवाब नज्म इसी से मुतासर होकर हमने अपने चैनल का नाम अगला वर्का रखा। इस नज्म से मुतासर होकर बाबा गुलाम हुसैन नदीम ने एक नज्म लिखी, उठ शाह हुसैना देख लै असी बदली बैठे भेस। उनका ये कलाम सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हुआ। बहुत लोगों ने इसे गाया और पढ़ा और अभी भी पढ़े जा रहे हैं। पंजाबी अदब से मोहब्बत रखने वाली हमारी एक दोस्त ने लाहौर से फरमाइश की कि इस खूबसूरत नज्म का उर्दू में तर्जमा करें, क्योंकि इसके अंदर पंजाबी के बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनसे उर्दू बोलने वाले और इंग्लिश मीडियम बच्चे नावाकिफ हैं। आज इसी नज्म पे बात होगी। बाबा गुलाम हुसैन नदीम ने इस नज्म में पंजाबी के 5 बड़े शायरों को मुखातिब करके अपने दिल के दुखड़े रोए हैं, जिनमें पहले नंबर पर हजरत शाह हुसैन माधु लाल, जिनके नाम पे मेला चिरागा भी लाहौर में मुनक्कद होता है। दूसरे नंबर पे हजरत बाबा बुल्ले शाह, शहर कसूर के रहने वाले और सूफी कलाम गाने वालों के पसंदीदा शायर। तीसरे नंबर पर वारिस शाह, पंजाब के शेक्सपियर कहलाने वाले, जिन्होंने हीर वारिस शाह लिखी। और चौथे नंबर पर बाबा फरीदगंज शकल, जो कि पाकपतन से ताल्लुक रखते हैं। और 5वें नंबर पर पंजाबी के अजीम शायर सखी सुल्तान बाहू, जिला झंग से ताल्लुक रखने वाले, इनको मुखातिब किया है। आज की एपिसोड में शाह हुसैन, बाबा बुल्ले शाह और वारिस शाह को मुखातिब करके जो कलाम किया इन्होंने, सिर्फ उसी पे बात होगी। उठ शाह हुसैना वेख असी बदली बैठे भेस, साडी जिंद नमाणी कूकदी असी रुल गए विच परदेस। शाह हुसैन उठकर देखें, हमने अपने तौर तरीके बदल लिए, जिसकी वजह से हमारी जान हर वक्त तकलीफ में रहती है। हम परदेस यानी इस दुनिया में आके बिल्कुल जलील और खार हो रहे हैं। साडा हरदम जी कर लामदा, साडी नीर वगावे अख, असी जिउंदी जानी मर गए, साडा मातू होया वक। हर वक्त हमारा दिल रोता है और आंख से आंसू बहते रहते हैं। हम जीते जी ही मर चुके हैं, क्योंकि हमारा मातू यानी महबूब हमारा हमसे जुदा हो चुके हैं। सानू सब समय दा डंगदा, सानू पल पल चढ़दा जहर, साडे अंदर बेले खौफ दे, साडे जंगल बन गए शहर। वक्त एक सांप की तरह से हमें डसता रहता है, जिसका जहर दिन ब दिन ज्यादा होता जाता है। हमारे अंदर खौफ के जजीरे आबाद हो चुके हैं और हमारे शहर बिल्कुल जंगलों की तरह बन गए हैं। असां शोह गमां विच डुब गए, साडी रुड़ गई नाव पतवार, साडे बोलन ते पाबंदियां, साडे सिर लटके तलवार। गमों में डूब चुके हैं हम, और हमारी कश्ती भी जो है वो बर्बाद हो गई है पानी में डूब के, जो हमारे आंसुओं के समुद्र थे। क्योंकि हमारे बोलने पे पाबंदी है, हम दिल की बात कह ही नहीं सकते, ऐसे लगता है कोई तलवार लटकी हुई है। असा नैना दी खूह गेड़ के कीती वतर दिल दी भौं, ये बंजर रही न मानड़ी सानू सज्जन तेरी सौं। हमने आंखों से इस तरह पानी निकाला जैसे जमीन को पानी दिया जाता है उम्मीद के बीज बोने से पहले। हमने अपने दिल की खेती को आबाद करने के लिए अपने आंसुओं का पानी इनको दिया, लेकिन हमारे दिल की जमीन फिर भी बंजर ही रही। असां उत्तों शांत जापते, साडे अंदर लगी जंग, सानू चुप चपीता वेख के पयाखन लोग मलंग। ऊपर से हम बड़े पुरसकून नजर आते हैं, लेकिन अंदर जंग जारी है, और हमें चुप देख के लोग समझते हैं कि ये बेवकूफ है, ये मलंग लोग हैं। असा खब्बे गम दे खोबड़े, साडे लम्मे हो गए केस, पाताने बाने सोचते असा बुनदे रहंदे खेस। खोबड़े से मतलब है दलदल वाली जमीन, यानी हम उसमें खुबे रहे और उसको ठीक करने की कोशिश करते रहे। इस कोशिश में केस का मतलब है सर और दाढ़ी के बाल, यानी हमने तवज्जो ही ना दी अपने आप पे, जिसकी वजह से हमारे बाल लंबे हो गए। पाताने बाने सोचते असा बुनदे रहंदे खेस। हर वक्त हम सोचों में गुम रहते हैं, जैसे कोई जुलाहा खेस बुनने के लिए
उसके ताने और बाने बनाता रहता है। पहले शाह हुसैन से मुखातिब थे, अब बुल्ले शाह से मुखातिब हैं। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਬੋੜੀ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡੀ ਸੂਲੀ ਟੰਗੀ ਜਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ शाह अनैब दा न तोड़ी साडा मान। बोर्डिंग का मतलब मुड़ना, वापस आना। तो बुल्ले शाह हमारी जान बहुत अजाब में है, बहुत तकलीफ में है, तो आप वापस पलटकर हमारी तरफ देखें। आपको आपके पीर अनायत शाह का वास्ता, हमें आपके ऊपर बड़ा मान है, हमारा मान ना तोड़िए। असां पैरीं पाले घुंघरू, साडी पावे जिंद धमाल, साडी जान लबां ते उपड़ी, हुण छेती मुख बखाल। हमने अपने महबूब को राजी करने के लिए पाँव में घुंघरू बांध लिए हैं, और हमारी धमाल, जो कि आमतौर पे सूफियों के साथ बहुत मुंसलिक है, तो हमारी जो जिंद है या जिस्म जो है ये धमाल डाल रहा है, और हमारी जान जो है वो बस निकलने के करीब है। इसलिए आप जल्दी ही वापस आ जाए, जल्दी ही मुंह दिखा। साडे सिर ते सूरज हार दा, साडे अंदर सीत सियाल, बन छां हुण चीतर रुख दी, साडे अंदर बांबड़ बाल। हमारे ऊपर जून जुलाई का, हार का मतलब है बहुत गर्म मौसम। जून और जुलाई जैसा सूरज हमारे सर पे है, लेकिन हमारे अंदर का मौसम बहुत ठंडा, सियाल सर्दियों जैसा है। अब आप एक घना सायादार दरख्त बन जाए, लेकिन हमारे अंदर की जो आग है, जो शोले या जज्बात हैं, उनको आप रोशन रखें। असां मच मचाया इश्क दा, साडा लुसिया एक एक लूं, असां खुद नूं भुल्ले सांवला, असां हर दम जिपिया तो। हमने अपने अंदर इश्क का अलाव रोशन रखा, और एक एक लूं जो था, एक एक बाल जो था हमारे जिस्म का, वो उससे मुतासर हुआ। हम खुद को भूल गए महबूब, लेकिन हर वक्त तुम्हारा नाम हमने अपने लबों पे रखा। साडे वेड़े फूड़ी दुख दी, साडा रो रो चोया नूर, ऐ ओकड़ा साडी टाल दे, तेरा जीवे शहर कसूर। जिस तरह से मौत वाले घर में दरी बिछी हुई होती है, इस तरह से हमारे दुखों की फूड़ी बिछी हुई है। रो रो कर हमारी आंखों का नूर खत्म हो गया है। हमारी ये मुसीबत, ये कड़ा वक्त हमारा टाल दो। अल्लाह करे कि आपका शहर कसूर सदा आबाद रहे। सानू चिंता चिखा चढ़ावन दी, साडे तिड़कन लगे हट, फड़ लेखा बरची दुख दी, साडे सीने दित्ती गट। चिंता का मतलब फिक्र, और चिखा का मतलब है जो चिता को आग लगाई जाती है। मतलब यही कि बहुत तकलीफ की वजह से हमारी हड्डियां जो हैं वो भी क्रैक आने लग पड़े हैं उनमें। ऊपर से किस्मत में हमारी ऐसी कि उसने एक बर्छी ही जैसे हमारे सीने में उतार रखी है। असां धरतों दुखड़े जागते, साडे लेखी लिखिया सोग, साडी वाट लमेरी दुख दी, साडे उम्रों लम्हे रोग। यानी बचपन से ही हम दुख ही देखते आए हैं। हमारी किस्मत में सोग और अफसोस लिखा गया। हमारी वाट यानी रास्ता जो था, ये एक लंबा दुख भरा रास्ता है, और ये इतना लंबा रास्ता है कि उम्र खत्म होने के बाद भी ये रास्ता दुख का खत्म नहीं होगा। यानी देखें, मौत के बाद ही तो असल इम्तिहान शुरू होगा। अब वारिस शाह को मुखातिब करके बहुत ही अहम बात कर रहे हैं कि आ वेख सुखन दे वारसा, तेरे जंडियाले दी खैर, अज पुत्र बोली मां दे, पे मां नाल रखन वैर। यानी जो पंजाबी बोलने वाले थे वो पंजाबी बोलते हुए शर्माते हैं, जैसे इन्हें अपनी माँ बोली जुबान पंजाबी से कोई बड़ी दुश्मनी हो। अज हीर तेरी पई सैक दी, अज कैदू चढ़िया रंग, अज तख्त हजारे टह गए, अज उजड़िया तेरा जंग। हीर जो किरदार था तुम्हारी किताब का, आज वो रो रहा है, और जो विलन का किरदार था कैदू, वो सबके ऊपर रंग चढ़ा हुआ है। और तख्त हजारा जो शहर था हीर का, आज वो गिर गया, बर्बाद हो गया। इसी तरह से तेरा शहर झंग जो था, उसका रंग भी उजड़ गया है। अज बेले हो गए सुंजड़े, अज सुखिया वेख चना, अज फिरन अजरदा रांझड़े, अज खेड़े करते जा। यानी जो बेले थे वो उजड़ गए हैं, और जो चनाब, दरियाए चनाब था, उसका पानी बिल्कुल सूख चुका है।
और जो रांझे मोहब्बत करने वाले लोग थे वो दिल आज़ुदा फिर रहे हैं, वो गमगीन फिर रहे हैं, लेकिन जो खेड़े जैसे लोग थे वो मस्तियां मौज कर रहे हैं। आज टुट्टी वंजली प्रीत दी, आज मुक्के सुख दे गीत, बन जोगी दर दर टोलिया, सानू कोई ना मिले मीत। वो जो वंजली रांझा बजाया करता था, वो प्यार की वंजली जो थी वो टूट चुकी है और सुख और मोहब्बत के गीत खत्म हो चुके हैं। हमने जोगी बन बन के हर जगह मोहब्बत की तलाश की, लेकिन हमें कोई भी साथी मोहब्बत वाला नहीं मिला। असां अखर मोती रोल दे, असां दर दर लांदे बाज, कोई लब्बे हीर सियालड़ी जड़ी रंगे अपना दाज। वाह वाह, हम यानी आंखों से मोती गिराते रहते हैं और हर जगह हम आवाज लगाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा किरदार मिले जो हीर जैसा हो, हीर सियालड़ी जैसा किरदार हो, जो कि अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को रंग सके, अपने मुस्तकबिल की फिक्र करे। साडे हथ प्याला जहर दा, असा वेले दे सुकरात, असा खंड बनांदे खार नूं, साडी जग तों वखरी बात। हमारे हाथ में सुकरात की तरह जहर का प्याला है, जिसे मजबूर किया गया था जहर पीने के लिए उसकी अक्लो दानिश की वजह से। और हमारा किरदार तो ऐसा है कि हम कड़वे पानी को मीठा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुनने का, देखने का और साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। नज़्म का बाकी हिस्सा हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।